पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में जो रेट अब प्रिस्क्राइब किया गया है वो एक्चुअल रेट से ज्यादा है। मुझे लोगों ने ये बताया कि डिफेंस कराची का रेट और क्लिफ्टन कराची का रेट आज भी लोअर है, मगर इस्लामाबाद का ज्यादा हो गया है। मुझे शायद एग्जैक्टली मैं सही हूं या नहीं हूं, उन्होंने जो रेट लगाया है शायद 1000 गज का प्लॉट जो पोश एरिया इस्लामाबाद में, उसकी कीमत 35 करोड़ में बन रही है। ये मैं मानता हूं आपकी डिसहार्मनी आई है, इसका इलाज ये है सर कि इसको पहले अनाउंस करने से पहले पब्लिक डिबेट में ले आए ना जी। फिर पब्लिक जब आएगी, देखिए हो क्या रहा है कि हम FBR के कमरे में बैठकर 4 आदमियों से मिलकर रेट बना देते। एक मेंबर पॉलिसी होता है बंदा FBR में, वो मुख्तलिफ रियल एस्टेट वालों से रेट लेता है और उसको प्रिस्क्राइब कर देता है। अब सवाल ये कि वो रेट जो बंदा उसको दे रहा है वो कहां तक सही है, और मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ पोजीशंस होती है। तो इसका इलाज ये है कि जो भी रेट आज प्रिस्क्राइब किया है FBR ने, वो 1 महीने पहले पब्लिक की डिस्कशन में डाले और ये बताए कि हम इस पे ले जाना चाहते हैं। कोई डॉक्यूमेंटेशन कामयाब उस वक्त तक नहीं होती जब तक वो इकोनॉमी को चलते रहने दे। अगर आप इकोनॉमी को ठप करके, इकोनॉमी को फ्रीज करके, पहिए को जैम करके डॉक्यूमेंटेशन कोशिश करेंगे, वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी। आप इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेशन से इंप्रूव करते हैं, सही रास्ते पे लगाते हैं, इकोनॉमी को फ्रीज नहीं करते। इसके अंदर एमनेस्टी लानी पड़ी, वो भी लाएं, प्रोविंसेस से बात करें, स्टैंप ड्यूटीज कम करें, अगर FBR के एडवांस रेट है बेशक वो भी कम करें ताकि कारोबार चलना चाहिए। लिहाजा ये अच्छी मूव है। ये अब दुनिया में ये डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो गई है, ये डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस में आ गई है, इसके ऊपर फोकस हो गया है। एजेंट्स, ब्रोकर्स का ये अब इनके ऊपर लाजमन है कि ये डिक्लेयर करें और सही वैल्यू डिक्लेयर करें, बिकॉज वरना वो भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर चार्ज हो सकते हैं। बट इसको चलाने के लिए आप एमनेस्टी के ऊपर भी गौर कर सकते हैं और आप प्रोविंसेस को साथ लेके चलेंगे ताकि स्टैंप ड्यूटी कम हो, ताकि ये ट्रांजैक्शन जो है ये नहीं रुकनी चाहिए। इमीडिएटली ऑन वॉर फुटिंग इन सब स्टेक होल्डर्स को बिठाना चाहिए और जहां नॉर्मलीज हैं उसको ठीक करना चाहिए। नॉर्मलीज होती हैं, इसमें रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स बैठेंगे, वैल्यूएटर्स बैठेंगे और ट्रू मार्केट वैल्यू जो होगी कंसेंसस के साथ बनानी चाहिए, क्योंकि कारोबार भी चलना चाहिए और FBR का काम भी होना चाहिए और फेडरल का भी हमें सेटिस्फाई करना चाहिए।